राधे राधे आप सभी को। जेठ माह की अमावस्या को बड़ पूजन अमावस्या या वट सावित्री पूजन कहते हैं और उसकी बहुत ही सरल पूजा विधि मैं आपको बताऊंगी। यह पूजा सुहाग के लंबी आयु के लिए और अपने घर की सुख शांति के लिए मनाया जाता है। तो बहुत ही सरल विधि से हम पूजा करेंगे। तो हमने चौकी लगा ली है और हम आप चाहे तो मतलब किसी मंदिर के में जाके जहाँ पे वट वृक्ष हो या बड़ का पेड़ हो वहाँ जाके कर सकते हैं, पर हम घर पर ही सरल पूजा विधि करेंगे। तो मैंने एक गमला ले लिया है, चौकी लगाई है, पहले गमला लिया है, उसमें मिट्टी भर के और हम एक दिन पहले ही बड़ की टहनी तोड़ के ले आएंगे और वो गमले में लगा लेंगे और गमले में से ही मिट्टी लेके हम गौरी गणेश जी बनाएंगे। तो गौरी गणेश आप अवश्य बनाएं। जो गमले की मिट्टी होती है उससे ही तो थोड़ा गोल गोल करके लंबे आकार में हमने गौरी जी बना लिए और गोल गोल करके हमने गणेश जी बना लिए हैं। तो इस तरीके से देखिए, बहुत ही सुंदर तरीके से मैंने ये बना के बताया है आपको। तो मिट्टी का बहुत महत्व है, मिट्टी की मूर्तियों का। तो हमने गौरा गणेश जी बना ली है। आप चाहे तो चौकी चौक पूर सकते हैं, रंगोली बना सकते हैं और नहीं तो आप स्वास्तिक बना सकते हैं। तो कोई भी शुभ कार्य होता है तो स्वास्तिक बनाना बहुत शुभ रहता है। तो मैंने हल्दी से स्वास्तिक बना लिया है। तो जिस तरीके से आपको आता है उस तरीके से श्रद्धा भाव से आप स्वास्तिक बना लें और इस तरीके से आप गौरी गणेश जी स्थापित कर दें। एक प्लेट मैंने ले ली है, उस पर गौरा गणेश जी को स्थापित करके हम स्वास्तिक पे स्थापित कर देंगे। एक जल हम सबसे पहले वट वृक्ष को जल सींचेंगे। कोई भी पूजा करते हैं तो सबसे पहले जो भी वृक्ष की हम पूजा करते हैं तो उसको हम जल सींचते हैं। तो हमने जल सींच दिया है। आप जो नई कूपले आती हुई हो वो आप टहनी लें और या इसके अंदर गोल गोल जो इनके फल आते हैं वो भी आप ले सकते हैं। तो आप वो फल लगे हुए भी टहनी भी आप ले सकते हैं। मुझे ये मिली तो मैंने ये पूजा करके बता रही हूँ। फूलों से हम सुंदर सुंदर ये सजा लेंगे हमारे वट वृक्ष को जो हमने बनाया है उसको। तो हमने फूल चढ़ा दिए हैं वट वृक्ष में और अच्छे से सुंदर सजा दिया है। और इस तरीके से गौरा गणेश जी के भी हम फूल चढ़ा देंगे और एक कलश ले लेंगे भर के जल चढ़ाने के बाद और उसमें हम एक पुष्प डाल देंगे और भावपूर्ण तरीके से हम स्नान कराएंगे। तो इस तरीके से हम भावपूर्ण तरीके से स्नान करा देंगे। तो हमने स्नान करा दिया है और फिर हम गेहूं के आँखें रखेंगे। गेहूं के आँखें रखना बहुत शुभ होता है। तो गेहूं के आँखें रख के और फिर हम इस पे हमने एक मटकी लिए, छोटी छोटी बड़ी जैसे आपकी श्रद्धा भाव हो उस तरीके से आप ले सकते हैं। आप पीतल का लोटा भी रख सकते हैं या धातु का कोई भी लोटा आप रख सकते हैं और इसको हम पूर्ण कर लेंगे, पूरा भर लेंगे इसको। इस तरीके से हमने कंठ तक भर लिया है और कंठ पे हमने मोली बांध दी है। मोली आप अवश्य बांधें। एक सुपारी, एक सिक्का और एक हल्दी की गांठ और पुष्प हम इसमें डाल देंगे। ये हम स्थापित कर देंगे और फिर हमने ये आम के पत्ते लिए हैं, आप अशोका के पत्ते भी ले सकते हैं और इस तरीके से हम ढक्कन आप अवश्य रखें। तो आम के पत्ते रख के हमने ढक्कन ढक दिया इसके ऊपर और फिर हम इसके ऊपर भी गेहूं की आँखें रखेंगे। ढक्कन के ऊपर पूर्ण करेंगे इस कलश को। तो बहुत ही श्रद्धा पूर्वक श्रद्धा भाव से हम पूजा करेंगे। आप चाहे बाहर जाके पेड़ में आप पूजा करते हो तो वहाँ आप कर सकते हैं और घर पे बहुत ही सरल विधि से मैं आपको पूजा करके बता रही हूँ। फिर हम सबसे पहले दीप प्रज्वलित करेंगे। अग्नि को साक्षी मान के हम पूजा करेंगे। तो जो गेहूं के आँखें हमने रखे हैं उसके ऊपर हम दीप प्रज्वलित कर देंगे। इस तरीके से हम 4-5 पत्ते लेंगे और इसके गहने आप पूजा करने से पहले पहनने आप अपने जूड़े में लगा सकते हैं, आप अपने गले में धारण कर सकते हैं, अपने हाथों में बांध सकते हैं। इस तो बहुत ही शुभ होता है। बड़ के पत्तों का गहने बोलते हैं कि हीरे मोतियों
सामान हमारे यहाँ पे अंधन लक्ष्मी के भंडारे होते हैं। ये मूली है, इसमें बांध के और हम अब इसको धारण कर लें। 16 श्रृंगार करके अच्छे अच्छे वस्त्र पहन के आप पूजा करें और फिर हम कुमकुम का और हल्दी का टीका लगा देंगे गणेश जी के और अक्षत समर्पित कर देंगे। अब हम गोरा जी के टीका कर देंगे और अक्षत हम समर्पित कर देंगे। ये मान्यता है कि आप बड़ के पत्तों के गहने बना के पहनते हैं तो वो हीरो मोती जैसे आपके हो जाते हैं और बहुत ही शुभ फल की प्राप्ति होती है। इस तरीके से हम हर पत्ते के, बड़ के जो भी पत्ता है वट वृक्ष का, उसके हम हल्दी कुमकुम का टीका लगा लेंगे। तो हमने ये टीका लगा दिया है सब जगह और हम टहनी है उसके भी हम टीका लगा देंगे। दिए की हम पूजा कर लेंगे, दिए के टीका हम लगा देंगे कुमकुम का। लाल चूड़ियाँ, महावर, मेहंदी आप लगा के एक दिन पहले मेहंदी लगा लें और 16 श्रृंगार करके आप पूजा करें। इस तरीके से हम स्वास्तिक बना लेंगे। जो कलश हमने स्थापित किया है उसके इस तरीके से हमने स्वास्तिक बना लिया है और फिर हम वस्त्र स्वरूप कलावा अर्पित करेंगे। तो हमने माँ सावित्री को, माता पार्वती को, शिव जी को याद करते हुए हम पूजा करेंगे और हमने वस्त्र चढ़ा दिया है। कलावे का वस्त्र स्वरूप हम कलावा अर्पित कर दिया है हमने। और फिर हमने ये फल बनाए हैं जो भोग प्रसाद है। ये जो बरगद के जो लगते हैं बरगदे, उस तरीके के मैंने ये फल बनाए हैं। गोल गोल आटे में मोइन और मीठा डाल के आप इसको सिम पे आप फल बना लें, मीठे फल, और ये आप भोग में चढ़ा दें। तो ये बरगदे आप चाहें तो पुए बना सकते हैं, मीठे पूड़े जो होते हैं। ये चने आप एक दिन पहले रात को भिगो दें, मतलब काले चने भिगो के, और सुबह आप पूजा में ये चने अवश्य चढ़ाएं। इसकी बहुत मान्यता है। तो हमने गोरा गणेश जी के चढ़ा दिया है और हम वट वृक्ष में ये चढ़ा देंगे चने, काले चने। तो ये हमने काले चने चढ़ा दिए हैं और भोग स्वरूप हम ये चने रख देंगे। फिर जो आम के पत्र हमने रखे हैं कलश में, उनको भी हम टीका लगा लेंगे। तो सबके हमने टीके लगा लिए हैं। अब हम गोरा गणेश जी के और वट वृक्ष के जो ड्राई फ्रूट है उसका भोग लगा देंगे, पंचमेवों का। तो वो हमने रख दिया है। थोड़े हरे मूंग हम गणेश जी को चढ़ा देंगे। सुहाग का सामान आप अवश्य चढ़ाएं माता सावित्री के। तो हमने ये सुहाग का सामान ले लिया है। अब 2, 5, 7, 11, 21 जितनी भी आपकी श्रद्धा हो वो आप सुहाग का सामान ले लें और वो आप अवश्य चढ़ाएं। तो सुहाग की डाली बना के इस तरीके से हमने चढ़ा दी है, अर्पित कर दी है। और ये साड़ी हम रख लेंगे। तो इस तरीके से आप दक्षिणा अवश्य रखें, कोई भी आप रखें। ये आप अपनी सासू जी को दे दें पूजा करने के बाद में, या फिर आप मंदिर में दान कर सकते हैं। तो हमने एक साड़ी और सुहाग का सामान हमने रख लिया है। ये आप अवश्य चढ़ाएं सासू जी के पैर लग के, और आप दे सकते हैं। ये पंखी आप जरूर चढ़ाएं। मेरे पास अभी नहीं थी, मैं आपको बता रही हूँ, इसमें दिखा रही हूँ। ये भी आप जरूर चढ़ाएं। दक्षिणा आप इस तरीके से पूजा में रही कमी को पूर्ण करती है। तो आप दक्षिणा अवश्य रखें। आप मौसमी फल रखें जो भी आपके पास हो। मैंने आम और खरबूजा लिया है, वो हम चढ़ा देंगे। और इस तरीके से कच्चा सूत आता है, वो कच्चा सूत हम जो बड़ की टहनी है, आप पेड़ है तो पेड़ के बांध दे, एक जगह अटका के हम इसको, और फिर हम इसकी परिक्रमा करेंगे। तो हम एक जगह अटका देंगे इस तरीके से और फिर हम परिक्रमा करेंगे। तो आप वैसे तो 108 की परिक्रमा करने की मतलब मान्यता है, पर आप 8 परिक्रमा भी कर सकते हैं। और इतना लंबा अगर आपके पास सूत नहीं है, कच्चा सूत, तो आप जो जितने आपके आटे आए उतने आ जाए और फिर आप पूरी परिक्रमा 108 कर लें।
108 परिक्रमा कर ले। आप चाहें तो मतलब मूली का धागा भी ले सकते हैं, अगर आपके पास कच्चा सूत नहीं है तो उसकी भी परिक्रमा आप कर सकते हैं। अब आपको करना क्या है कि आपको थोड़े पुष्प और काले चने जो भिगोए हुए हैं वो लेके और आपको कथा अवश्य सुननी है। तो अगर मैं आपको यहाँ कथा सुनवाऊंगी तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, तो मेरे चैनल पे आप जाएं और लिंक मैं आपको दे दूँगी, वहाँ आप कथा अवश्य सुने। कोई भी व्रत करें आप कथा अवश्य सुने, हमेशा मैं बोलती हूँ। तो कथा हम सुन लेंगे और फिर जो पुष्प और काले चने हैं, थोड़े हम गणेश जी के, थोड़े हम गोरा जी के और थोड़े वट वृक्ष में हम चढ़ाएंगे। तो इस तरीके से हमने कहानी सुन ली है और फिर हम ये थोड़े थोड़े हम चढ़ा देंगे पुष्प और जो हमने लिए हैं काले चने, तो इस तरीके से हम अर्पित कर देंगे। हे माँ गौरा, हे माँ सावित्री, हमारी सुहाग की रक्षा करना, हमारी लाज रखना, हमारे बच्चों पे कृपा रखना, इस तरीके की प्रार्थना करते हुए आप इस पूजा को पूर्ण करेंगे। तो और इस तरीके से हम धूप जला लेंगे। धूप दीप नैवेद्य से हमने पूजा कर ली है। और आपको निर्जल मतलब जब भी आप पूजा करें, या तो सुबह के शाम भी कर सकते हैं, सुबह के समय कर सकते हैं, दिन के समय कर सकते हैं, और फिर बाद में आप इस तरीके से आरती बोलें। हमने ये जला लिया है जो धूप और दीप, और इस तरीके से हम जला लेंगे और फिर बाद में कपूर की आरती हम करेंगे। जो भी आरती आपको आती हो, नहीं तो 5-6 बार 7 बार ऐसे फेर के हमारी आरती पूर्ण होती है। माँ से प्रार्थना करें कोई भी पूजा में कमी रही हो उसके लिए, और इस तरीके से हमारी पूजा पूर्ण होती है। जल को हम सूरज जी के अर्पित कर देंगे और जो भी भोग प्रसाद है हम सब में वितरित कर देंगे, और जो जल कलश हमने भरा है इसको मंदिर में हम दान कर देंगे, और जो हमने साड़ी रखी है ये हम प्रसाद स्वरूप सबको वितरित कर देंगे। और जो हमने साड़ी रखी है वो आप मंदिर में या अपनी सासू जी को दे सकते हैं, और इस तरीके से। और ये जो हमने गेहूं के आटे रखे हैं वो आप मंदिर में दान कर दें या कबूतर को आप उछाल दें। इस तरीके से ये सब सरल पूजा विधि बड़ पूजन की, वट वृक्ष की आपको सावित्री की पसंद आई हो तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें, और कमेंट में माँ सावित्री की जय बोलना ना भूलें। राधे राधे।